हाँ, तो मैं किसके रूम में जाऊँ, मम्मी के रूम में या करण के रूम में? मम्मी के रूम में तो मैं बचपन से जा रही हूँ, तो इसीलिए करण के रूम में। सरप्राइज! टीना तुम यहाँ पे? हाँ? टीना देखो, तुम गलत समझ रही हो, हम लोग तुमको बुलाने वाले थे। तुम लोगों ने मुझे बिना बताए तुम दोनों ने मिलके मोमोज खा लिए। आज के बाद मुझे कभी भी अपनी शक्ल मत दिखाना। हेलो टीना, क्या हुआ बेटा, तुम बहुत परेशान हो? प्लीज मम्मा, मुझे आपसे इस सब के बारे में कोई बात नहीं करनी है। ठीक है, अगर तुम्हें इस बारे में बात नहीं करनी है तो कोई बात नहीं, बस मुझे ये कहना था कि अगर तुम्हारे पास डैड का ऑप्शन आए तो तुम चूज मत करना, ठीक है ना? रिलैक्स मम्मा, मुझे पता है मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। हाँ, टैक्सी वाले का रूम या राहुल का रूम? वही राहुल जो सी सेक्शन में पढ़ता है। हाँ, वो तो पूरे स्कूल में यही बताता फिरता है कि वो इस स्कूल का सबसे अमीर इंसान है। तो चलो आज देख ही लेते हैं कि आखिर उसका रूम कैसा है। ये राहुल का रूम है। अब भैया आपने क्या किया हमारे स्कूल में आके? आपको पता है ना कि मैंने स्कूल में झूठ बोला है कि मैं बहुत ज़्यादा रिच हूँ। आपको ऐसे देख लेते तो कोई भी तो वो यही समझता कि मैं बहुत गरीब हूँ, और ये भी कि आप यहाँ पे सिर्फ मेड हो, तो इसीलिए आपको ऐसा नहीं करना था। कि बेटा आगे से ध्यान रखूंगी मैं। हाँ, टीचर्स रूम या डैड्स रूम? बट मम्मा ने मना किया है पापा के रूम को चूज़ करने के लिए, लेकिन मैं अपने पापा से मिलना चाहती हूँ, तो इसीलिए डैड्स रूम। वाह, ये जगह कितनी ज़्यादा ही ब्यूटीफुल है। एक्सक्यूज मी, तुम कौन हो और तुम यहाँ पे कैसे आई हो? मैं तो यहाँ पे बस अपने पापा से मिलने आई थी। वैसे आप कौन हैं? मैं मिस्टर मिश्रा की मेड हूँ, और मैं उन्हीं का रूम साफ करने आई थी। पर वो तो मेरे ही पापा हैं। बाय द वे, क्या तुमको पता है क्या कि वो कहाँ हैं? ओ हाँ, वो वहाँ पे सामने हैं। हाँ। हे, ये कौन है? ये आपकी डॉटर है। बेटा, पापा। बेटा, मुझे तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है। तुम्हें पता है हम लोगों ने तुम्हें कितना ज़्यादा मिस किया। हाँ पापा, और ये भी कि आपके जाने के बाद हम लोगों की लाइफ बहुत चेंज हो गई थी ना। लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि आखिर तुम यहाँ कैसे आई? क्या तुम मर गई हो या कुछ और? नहीं पापा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो असल में ऐसा हुआ था कि मेरे पास ऑप्शन आया था कि मैं आपसे मिल सकती हूँ, और उससे मैंने चूज़ कर लिया। ये बहुत अच्छी बात है। खैर, तुम्हारे पास कितना टाइम है यहाँ तक रहने का? अब मेरे पास 3 घंटे हैं। ओके, चलो उधर देखते हैं, वहाँ बहुत अच्छी चीज़ें हैं। वहाँ पे सारी चीज़ें हनी से बनी है ना, और यहाँ का स्काई पूरा पर्पल है। रियली, ये दिन मेरी लाइफ का सबसे अच्छा दिन होगा। मीरा, मुझे बहुत खुशी हुई कि तुम यहाँ पे आई और मुझसे मिली। मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी। हम आपको बहुत याद करेंगे। हाँ, खैर तुम्हारे पास अब ज़्यादा टाइम नहीं है। ये लो गिफ्ट, मेरी याद है तो इसे देख लेना, और मैं तुम्हें हमेशा ऊपर से देखता हूँ, और अपनी मम्मी का ख्याल रखना। ठीक है पापा, आप अपना ध्यान रखिएगा। और मुझे ये जान के बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि आप यहाँ पे बिल्कुल खुश हैं। ये दिन मेरी लाइफ का सबसे अच्छा दिन था। सो हेलो गाइस, आप लोगों को स्टोरी कैसी लगी? आप लोगों को स्टोरी कैसी लगी मुझको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एंड अदरवाइज आप लोग अगर मेरे चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ 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 इस मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। एंड अगर आप लोगों को क्वेश्चन आंसर वीडियो चाहिए तो जल्दी जल्दी कमेंट कर दो कि आप लोगों को क्वेश्चन आंसर वीडियो चाहिए, और बहुत सारे कमेंट पूछो और बहुत सारे क्वेश्चन आंसर, और फिर मैं उनका एक अच्छा सा क्वेश्चन आंसर वीडियो लेके आऊँगी। एंड ये बताना बिल्कुल मत भूलिएगा कि आपको ये स्टोरी कैसी लगती है। एंड फिर मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, बाय बाय माय क्यूटीज। मैंने सबसे पहला वर्ड क्या बोला था, डैडी या मम्मी? वैसे मुझे सही से याद तो नहीं है, लेकिन जितना मुझे पता है मम्मी। ये हाँ, मेरी बहन के 6th बर्थडे पे उसको क्या गिफ्ट मिला था? एक नेकलेस या एक बार्बी डॉल? बट एक सेकेंड, मेरी तो कोई बहन ही नहीं है। बट एनीवेज, एक 6 साल की बच्ची एक नेकलेस का क्या ही करेगी, इसीलिए मेरे हिसाब से तो बार्बी डॉल। एनीवेज, मैंने कम से कम सही तो गेस किया, इतना इनफ है मेरे लिए। मम्मी, मुझे आपसे कुछ पूछना था।
हाँ पूछो, क्या पूछना है? क्या मेरी कोई छोटी बहन भी है? क्या तुम्हें इसका जवाब नहीं पता था? तुम्हें पता है ना कि नहीं है। अरे मम्मा मैं तो बस पूछ रही थी, आप चिल्ला क्यों रही हैं? पता नहीं मम्मी को क्या हो गया। हाँ मम्मी की फेवरेट हॉबी क्या है, स्विमिंग या टेनिस? हाँ मेरी बहन को क्या बनना है, डॉक्टर या फेरी? अभी तो मैंने कहा कि मेरी कोई बहन नहीं है, लेकिन फिर भी हाँ मेरी बहन को आखिर किसने मारा है, मेरे डैड ने या मॉम ने? हाँ लेकिन मेरे मॉम डैड एक कोई मर्डर नहीं हो सकते। और ये भी बात है कि अगर मॉम डैड ने उसे मारा है तो बेसिक सी बात है कि वो मुझसे पहले हुई होगी। मुझे इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन ज़रूर करनी होगी। टीना क्यों बुलाया तुमने बेफिजूल में? मैं सो रही थी यार। मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया क्योंकि बहुत बड़ी इमरजेंसी हो गई है। क्या इमरजेंसी हुई है? मुझे पता चला है कि मेरी भी कोई बहन थी और मेरे मॉम डैड में से किसी एक ने मेरी बहन को मारा है। लेकिन तुम्हारी तो कोई बहन ही नहीं है, तो ऐसे कैसे हो सकता है? हाँ मुझे भी यही लगता था, लेकिन अब सिस्टम ना बार बार मुझसे सिर्फ मेरी बहन के ही सवाल पूछ रहा है कि मेरी बहन क्या थी, मेरी बहन क्या थी, मतलब यही पूछ रहा हूँ। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कोई चाहता है कि मुझे अपनी बहन के बारे में पता चले। हाँ तो तुम न्यूज़पेपर में एक बार चेक क्यों नहीं कर लेती हो? लेकिन मुझे नहीं पता कि अगर कौन सी ईयर में मेरे मॉम डैड ने उसे मारा था। ठीक है तो तुम उसको अपना फ़ोन दो अभी फौरन। माय क्या गॉड, आपको कुछ पता चला क्या? स्टारबक्स में 1 बाय 1 गेट फ्री वाला ऑफर चल रहा है। क्या तुम 5 मिनट के लिए भी सीरियस हो सकती हो कि नहीं? एक सेकेंड, तुमने क्या बोला? स्टारबक्स में बाय 1 गेट 1 फ्री है? वाह, कॉफ़ी कितनी ज़्यादा टेस्टी थी ना। हाँ तुम बिल्कुल सही कह रही हो, लेकिन अब हम लोगों को सीरियस हो जाना चाहिए, हम लोगों को इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। हम लोग मर्डर केसेस को देख के चेक कर सकते हैं लास्ट टाइम एक बार। माय गॉड, मुझे एक बात पता चली, 1998 में एक लड़की के साथ ऐसा हुआ था। हाँ, और उसकी जो मम्मी थी वो उस लड़की को बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया करती थी, और ये भी हुआ था कि उसकी मम्मी ने उस लड़की को मार भी डाला था और उसे जंगल पे फेंक भी दिया, और अभी तक पुलिस उसकी डेड बॉडी नहीं ढूंढ पा रही है। शायद वो हो सकती है। लेकिन यार हमको ये कैसे पता चलेगा कि आखिर वो जो लड़की थी वो मेरी ही बहन थी? हाँ सेम, मैं भी यही सोच रही हूँ। क्या हम लोगों के पास कोई और रास्ता नहीं है ताकि हम लोग क्लियर कर पाए कि कौन मेरी बहन है कौन नहीं है, मतलब थोड़ा बहुत? रुको देखने दो। हाँ, उस लेडी के लेफ्ट हैंड में एक बर्थ मार्क था, यू नो। क्या? लेकिन मेरी मॉम की भी लेफ्ट हैंड में एक बर्थ मार्क है। तो मेरे ऊपर इल्ज़ाम मत लगाना, मैं तुम्हारी बहन को नहीं बल्कि मैं वहाँ पे अबॉर्शन करवाने गई थी। क्या? हाँ मैं ये पता कर सकती हूँ कि आखिर किसने मेरी बहन को मारा था? मुझे पहले यकीन था कि मेरी मॉम मुझसे झूठ बोल रही है, लेकिन मुझे खुशी है कि इस कहानी का कम से कम एंड होने वाला है, मुझे सच पता चलने वाला है। एक्सेप्ट हाँ पिका शेप, ओके। हाँ मुझे इनमें से किसी एक बॉक्स को चूज करना है, और जो भी बॉक्स बिल्कुल सही होगा तभी मुझे अपनी बहन के बारे में पता चलेगा कि आखिर मेरी बहन कहाँ है और उसको किसने मारा, मुझे पूरा सच पता चलेगा। लेकिन अगर मैंने सही नहीं गेस कर पाया तो मेरा भी हाल वही होगा जो मेरी बहन के साथ हुआ था। मैं अपनी बहन के लिए इतना तो कर ही सकती हूँ, पर मुझे भी सच जानना है। फिर लेकिन ये तो अनफेयर है ना। एक सेकेंड, लेकिन यहाँ पे कोई है भी नहीं और अभी तक मुझे कुछ हुआ भी नहीं है, इसका मतलब है कि मुझे अब आगे भी कुछ भी नहीं होने वाला। कौन है वहाँ पे? देखो अगर तुम मुझे नहीं बताने वाले है कि आखिर तुम कौन हो तो मैं दरवाज़ा नहीं खोलूंगी, फिर उसके बाद बाहर ही खड़े रहना जो भी हो तुम। हेलो बेटा, मैं दरवाजे पे खड़ी हूँ, डोर खोलो प्लीज। ओके मम्मा। मुझे अपनी मम्मा पे भरोसा नहीं कर सकती, मैं अपनी मम्मा पे भरोसा नहीं कर सकती। मैं रिकॉर्डिंग ऑन कर देती हूँ। मम्मा आपने तो मुझे डरा ही दिया था पूरी तरीके से, ऐसे कौन आता है? एक्चुअली मुझे भी तुम्हारी बहन की तरह तुमको मारना होगा। आओ मेरे साथ उधर। हाँ, मैं कहाँ? अब हम लोग एक गेम खेलने वाले हैं जिसमें अगर तुम जीत गई तो मैं तुम्हें सच बताऊंगी, और अगर तुम हार गई तो मैं तुम्हें मार दूंगी। लेकिन मुझे कोई गेम नहीं खेलना है। रूल्स ये हैं कि हमको आइस ब्लिंक नहीं करनी है, और जिसने कर दी वो गया। आपने अपनी आइस ब्लिंक की? ओके, अकॉर्डिंग टू रूल्स हाँ मैं मानती हूँ कि मैंने ही तुम्हारी बहन को मारा है, ठीक है? इसका मतलब है कि आप अपना क्राइम कन्विंस कर रही हैं? मतलब क्या है तुम्हारा टीना?